ओम शांति। अपना ब्राह्मण जीवन तो बहुत दिव्य और अलौकिक है और हम अपने इस जीवन में नाना प्रकार के ज्ञान योग का, धारणा का, सेवा का विविध प्रकार का अनुभव करते रहते हैं और अपने अंदर प्रेरणा अथवा शक्ति बढ़ते रहते हैं। तो हमारे आदरणीय दीपक भाई ने कहा कि आप अनुभव सुनाना ना दीपक भाई। तो अब मैं सोच रही थी कि हमारी जो ये रूहानी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या ब्राह्मण जीवन की जो यात्रा है वो बहुत माना अच्छी लंबी हो गई है। अर्थात मुझे ज्ञान में आए 54 के साल के करीब तो हो रहे होंगे और इस पीरियड में, इस दरमियान कितनी अकूत प्राप्ति आत्मा ने की होगी। बाप दादा से, मम्मा से, अपनी मीठी प्यारी दादियों से, अन्य महारथियों से भी सबकी प्राप्ति मिली। तो आप सोच सकते हैं कि भंडार कितना भरा हुआ होगा ना। इतने सबका सानिध्य मिला। हाँ, हम ज्ञान में आए तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, पर हमको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मम्मा हमको नहीं मिली। मम्मा का बहुत अनुभव होता था उस समय। मम्मा ने 1965 में 24 जून को शरीर छोड़ा था। उसके बाद हम ज्ञान में आए। उसके बाद ज्ञान में आए तो बाबा तो साकार में थे ही, लेकिन मम्मा का भी बहुत अच्छा अनुभव, जिसे हमको कोई बैकग्राउंड से बल भर रहा, शक्ति भर रहा, ऐसा महसूस होता था। तो लोग आज ज्ञान में चलते हैं और हम सब ज्ञान में आए तो आज लोग कहते हैं कि बहुत शांति मिली योग में बैठे। हम सब जब ज्ञान में आए तो हमको पता ही नहीं था शांति किसको कहते। माना उस समय का जमाना, समय, परिस्थिति और लौकिक जीवन में भी ऐसा हमने दुख कष्ट ऐसा कुछ माना। ये जो आखिरी जन्म था, ये जन्म भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। तो ऐसे तो हम छोटेपन से ही अपने लौकिक घर में, अपने परिवार में, मैं थोड़ी सबसे न्यारी प्यारी ही थी। मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती थी और भक्ति भी सबसे अच्छी एक शिव बाबा की लगती थी। बाकी देवी देवताएं अच्छे लगते थे लेकिन बहुत नहीं। हाँ, थोड़ा श्री कृष्ण भी अच्छा लगता था। तो हमारे पिताजी की लौकिक सर्विस वाराणसी में थी, तो कुछ समय वो टाउन में रहते, कुछ समय सिटी में रहते। लेकिन जब हम सब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो ये हुआ भाई पढ़ाई ज़रूरी है, तो वाराणसी शहर में ही रहते थे। तो ऐसा मकान माता पिता ने लिया कि गंगा नज़दीक हो, विश्वनाथ मंदिर नज़दीक हो, ताकि माना ये भी लाभ ले सकें। तो वो लाभ अन्य ने तो नहीं लिया, मैंने ज़्यादा लिया। तो मेरी बचपन से ही आदत थी अमृत बेले उठने की। घर में उस समय घड़ी वड़ी भी नहीं होती थी। उठ के मैं छोटी सी थी, चली जाती थी गंगा नहाने। गंगा के में भी 2-4 लोग ही होते थे, कोई बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े लोग ही होते थे, ढेर लोग नहीं होते थे। पर मैं डरती नहीं थी और स्नान करके फिर विश्वनाथ मंदिर चली जाती थी। तो वहाँ भी मंदिर की सफाई हो रही, थोड़ा 2-4 ही लोग होते थे, इतना जल्दी जाती थी। तो वहाँ पूजा वूजा करके, वो श्लोक लिखा हुआ है वहाँ, अब तो बहुत साल से मैंने देखा ही नहीं,
निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो मुझे बहुत खिंचाव होता था, मैं बड़ा थोड़ा आकर्षण होता था लगे। और फिर समय मिले तो मैं शाम को भी चली जाती, कभी नहीं भी जा पाती, लेकिन खिंचाव बहुत था। मैं सोचती थी कि ये कौन है, कैसे है, शंकर अलग कैसे है, ये कैसे है। ऐसे करते करते समय बीत गया और फिर 1965 के में हम ज्ञान में आए। ज्ञान में आए तो जबलपुर में अपना सेंटर था बाबा का, और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी वहाँ रहते थे। तो हमारे बचपन में हमारी शादी हो गई। हमारे जो लौकिक पति थे, ऐसे तो हम सब उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद के पास, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन जब हमारी शादी हो गई, पति की सर्विस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लगी और वो उनकी पोस्टिंग जबलपुर में हुई। तो जबलपुर में अपने बाबा का सेंटर और ऑफिस आमने सामने था, और शाम को अपने आदरणीय भाई जी घूमने जाते थे तो उनको भाई जी को देख के खिंचाव होता था कि हमारा अपना व्यक्ति है। तो किसी से पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने फिर थोड़ा निगेटिव बोला कि ये ब्रह्मा कुमार हैं, ऐसे ही है ऐसे। तो उनका दिल नहीं माना, वो सुनने गए तो भाई साहब ने कहा कि आप 7 दिन का कोर्स कर लो। उन्होंने कोर्स किया। तो उस समय का कोर्स और आज के कोर्स में बहुत अंतर होता है। तो भाई जी ने सब पूछा और कहा भाई यहाँ तो नियम पर चलना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि पवित्र रहना है, शुद्ध अन्न खाना है। और घर में, मैं भी छोटी सी ही थी, तो फिर मुझे घर में बताया कि मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है, अभी मैं सुबह कल से 4 बजे उठ के क्लास में जाऊंगा, ऐसे नियम का पालन करूंगा। तो वंडरफुल बात, मेरे मन में एक संकल्प नहीं आया और मैं इतनी अधिक खुश हो गई, गदगद हो गई, माना न जाने कौन सा खिंचाव था। मैंने कहा वास्तव में अब जीवन अपना अच्छा हो गया, इस गृहस्थी दुनिया में धरा ही क्या है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं भी सुबह चलूँगी। कहा नहीं, वहाँ नियम नहीं है सुबह चलने का, शाम को जाके कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप चल सकोगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी दिन उनका एक दोस्त था, डॉक्टर था, तो उससे मित्रता थी कभी, तो उन्होंने ज्ञान सुना तो बड़ा उमंग आया कि उस डॉक्टर को ज्ञान सुनाओ। तो अभी मैंने कोर्स नहीं किया था। माना आज देखो हम इतना कोर्स देते हैं, पता नहीं कहाँ लोगों की बुद्धि से उड़ जाता। बहनें दिन भर ज्ञान सुनाती और हम सब कैसे ज्ञान में आए। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली थी ना, कि बाबा को देखा, बाबा मेरा मैं उसका। माना हम सब सच में कैसे बाबा के अद्भुत बच्चे थे। तो अब उन्होंने भी, अब नया व्यक्ति, बहुत ज़्यादा ज्ञान थोड़ा मोड़ा समझा था, बहुत नहीं समझा था। तो हम डॉक्टर के यहाँ गए, वो दोस्त था, तो उसने पूछा अभी तुमने कौन सी फिल्म देखी, ये की। तो उन्होंने पूरा ज्ञान सुना दिया अच्छे से। कहा मैं नहीं देखता, अभी तो ऐसा है वैसा है। उसने कहा अरे यार तुम कहाँ फंस गए, कौन से चक्कर में, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इस लड़की का क्या होगा, उनका लड़की का क्या होगा, इसका जीवन बनेगा। और थोड़े उससे असंतुष्ट हो गए, बोले अच्छा अब जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग चले पैदल ही घर आए, बहुत दूर नहीं था घर। तो आए तो हमको रास्ते में उन्होंने बताया कि भाई अभी उनको 7-8 दिन ही हुआ, 10 दिन ही हुआ होगा, और अभी मैं सेंटर नहीं गई। और मैंने कहा था मैं भी चलूँगी, तो बोले अब ले चलेंगे, शाम को टाइम मिलेगा, ऑफिस से आना फिर लेके जाना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई ये व्यक्ति तो, मैंने इतना बढ़िया ज्ञान सुनाया, ये उल्टा ही बोल रहा था, बाकी मुझे तो निश्चय हो गया है, बाबा आ चुके हैं और ऐसे ऐसे बाबा के तन में मैं तो
मधुबन जाऊंगा मई में बाबा से मिलने के लिए। हमने कहा सच्ची बाबा आ गए? कहा हाँ बाबा आ गए। तो मैंने कहा फिर मैं भी चलूँगी। मैंने कहा बाबा आ गए, जैसे जैसे हम इंतजार कर रहे थे, है ना अद्भुत बात ना बाबा की। आज हम लोगों को देखते तो हमको बड़ा, इतना हम सुनाते कोई असर ही नहीं होता जल्दी। तुमने कहा बाबा आ गए? तो कहा कि हाँ। मैंने कहा पक्का? अब मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई कि बाबा आ गए हैं, तो बाबा से मैं मिलूँगी और बाबा से पूछूंगी। अब जैसे मेरी बुद्धि का ताला ही खुल गया। मैंने अभी तो मेरे को कुछ ज्ञान सुनाया ही नहीं किसी ने। तो उन्होंने कहा कि सुबह क्लास में नहीं, शाम को तैयार रहना। मैंने कहा अब तो मैं रह ही नहीं सकती, अब तो मैं क्लास में शाम को, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी, नहीं तो फिर ठीक है आप ले चलना। तो फिर क्या हुआ कि शाम को आए, मैं गई। अब मैंने रात भर बाबा को याद किया, दिन भर बाबा को याद किया। अब मेरी बुद्धि में बाबा ही बाबा। अच्छा, फिर शाम को हम गए सेंटर। शाम को गए। अब सेंटर भी उस ज़माने में कैसे होते थे, क्लास में शिवलिंग नहीं होता था, बाबा का चित्र नहीं होता था, 2 चित्र होते थे सेंटर में, लाल लाइट जल रही, भाई जी अंदर थे और 2-4 लोग हॉल में बैठे थे, लाल लाइट जल रही थी, गीत वीत कुछ नहीं बज रहा था। अब मैंने तो बहुत याद किया बाबा को, तो मैं जाके बैठ गई पीछे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं मुझे तो। और जो लौकिक पति हैं वो चले गए अंदर भाई जी के पास। तो अब मैं जब बैठी ना, तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा, जैसे मुझे निज स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया। ऐसा करंट सा लगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और दूसरा बाबा का, अभी मैंने तो ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है मुझे, जिससे मैं भरपूर हो गई। उसके बाद सफ़ेद लाइट हुई, जो 2-4 लोग थे उठ के चले गए। बहन जी आई, बहन जी ने आके मेरे को कोर्स दिया, कोर्स दिया कि आप आत्मा, पहले दिन का कि आप आत्मा हो। मेरे को तो करंट जैसा लग गया। तो फिर बहन जी ने कहा, हमने कहा बहन जी अब कल से कैसे आना है? तो बहन जी ने कहा कि ऐसा करो कि कल से, हमने कहा मैं अलग आ जाऊँ क्या? मैं आ सकती हूँ। बोले कल आ जाना, आप दोपहर में आना। हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन मैं गई, दूसरे दिन गई तो फिर बहन जी ने कोर्स दिया परमात्मा का परिचय जैसे। और मैं अब घर में पूछ पूछ के फिर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अब मैंने समझा कि मैं सर्वगुण संपन्न बन गई, पूरा ज्ञान मेरे को आ गया। और ज्ञान तो भी आया ही नहीं था। तो मैंने बहन जी से कहा कि देखो बहन जी, 3 दिन हो गया और मैंने सब समझ लिया, कल से मैं सुबह क्लास। मैं बहन जी से पता नहीं क्या है, अभी भाई जी को मैंने नहीं देखा। बहन जी से मैं बड़ा अधिकार, बड़ा अपनापन, जैसे ये मेरा घर, मैं ही मालिक हूँ। मैंने कहा ऐसा है, मैं सुबह आया करूँगी, शाम को हम 2 बार नहीं आ सकते। बहन जी ने कहा ठीक है, सुबह क्लास में आना, ठीक है। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ज्ञान का, मुरली होती, मैं तो उसी नशे में कि बाबा आ गया। तो फिर क्या हुआ कि सुबह क्लास में आए। सुबह क्लास में आए तो भाई जी बैठे थे क्लास में, सफ़ेद लाइट हुई, वो गीत बजा, वो ग्रामोफोन वाला, चाबी वाला। तो मैं उससे बहुत, ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे बहुत खुशी हुई वो गीत सुन के कि ये ज्ञान अपने लायक ठीक है, आधुनिक ज्ञान है। फिर गीत वीत बजा, फिर सफ़ेद लाइट हुई, फिर भाई जी ने कुछ महावाक्य सुनाए बाबा के, 2-4 लाइन। और उसके बाद भाई जी ने कहा कि जो कल मुरली चली थी, तो भाई जी ने कहा कौन सुनाएगा? अब मुझे क्या पता कल मुरली थी या आज मुरली होगी, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना ज़्यादा। तो सब 2-4, सब नहीं, 2-4 लोगों ने सुनाया। बाबा ने ये कहा। अच्छा, मेरे से भी चुप नहीं रहा गया। मैंने कहा मुझे ये परिचय नहीं, भाई जी हैं क्या है? मैंने कहा भाई साहब मैं भी कुछ सुना दूँ क्या? तो भाई जी तो बहुत खुश हो गए। भाई जी ने कहा अरे वाह, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो फिर भाई जी ने कहा सुनाओ आप। तो मैंने बता दिया कि मुझे पक्का हो गया मैं आत्मा हूँ और बाबा का पक्का निश्चय हो गया है मेरे को। भाई जी ने कहा बहुत खुशी की बात है।
तो अब फिर क्लास ख़त्म हुई तो फिर मैंने भाई जी को उससे मिले। भाई जी से मुझे इतना अपनापन लगे, कहाँ मिले थे, क्या हुआ। फिर मैंने कहा भाई जी अभी तो मेरे को लग रहा बहुत कुछ सुनना है, तो मैं आ जाया करूँ क्या, आप मेरे को बताएंगे सब बाबा की बातें, ये बातें। भाई जी ने कहा हाँ आप आना, अब मैं घर में तुम्हारे कोई काम नहीं, हम तो अपना आ जाते आराम से। भाई जी ने सुनाया किया। फिर तो इतना मेरे को जोर का नशा चढ़ा, इतना जोर का नशा चढ़ा। फिर अब बहुत इतना टाइम नहीं है, फिर क्या हुआ कि मैंने कहा भाई जी मैं बाबा को चिट्ठी लिख दूं क्या। इतने साल अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंदर आने लगा, 5000 साल हो गया ये हुआ। तो भाई जी ने कहा भाई जी ने कहा हाँ लिख दो चिट्ठी। फिर मैंने कहा भाई जी ऐसे नहीं लिखती मैंने कुछ सेवा तो की नहीं, आप ऐसा करो मेरे मोहल्ले में प्रोग्राम हम रखते हैं। भाई जी ने कहा बहुत अच्छा। थोड़े कार्ड छपाए, टेंट लगाया, कॉलोनी को इकट्ठा किया, भाई जी को ले गई, खूब सजाया वजाया, भाषण हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब हमने कहा अब पत्र लिखना मेरा ठीक है, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, कुछ आंसू गिराए, कुछ कैसे, मैंने ऐसे खिंचा हो, ऐसा खिंचा हो। फिर बाबा का हमने पत्र लिखा, फिर बाबा का पत्र आ गया। अब ज्ञान की पढ़ाई मेरी शुरू हो गई, अब स्पष्ट होने लगी ज्ञान के एक एक पॉइंट। तो फिर बाबा का पत्र आया कि तुम सूर्यवंशी आत्मा हो। बहुत सुंदर पत्र था, अब बहुत तो याद नहीं है पर ये लाइन याद है, तुम सूर्यवंशी आत्मा हो। हमने लिखा था बाबा मेरे को मिलना है। बाबा ने कहा बच्ची तो भी आप बहुत अच्छा पत्र लिखा। आया तो आपको बताएं कि जैसे उस ज़माने में हम लोग बाबा को पत्र लिखते थे ना, तो बाबा हमको जवाब देते थे वही नाम से, और सेंटर में पत्र आता था। तो अपन कहाँ भी होते थे, तो जब बाबा पत्र पढ़ते थे ना, तो लिखने वाले को लगता करंट सी लगती थी, बाबा याद करते थे, वो पहुँचते थे हमको। और बाबा का पत्र जब सेंटर में आए तो भी हमको लग जाता भाई जी पत्र आ गया ना बाबा का, तो भाई जी बड़े ज़ोर शोर से क्लास में सुनाते। तो ऐसे माना कि हमारे घर वालों को थोड़ा मोह होता है, तो उनको लगा कि इसको तो इतनी लगन लग गई, ये तो कुछ कर बैठेगी, ये तो घर ही छोड़ के चली जाएगी, फिर समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। पर उन्होंने कहा कि ये रह भी नहीं सकती घर में, इसका घर में मन भी नहीं लगता है जब देखो सेंटर। फिर हमने कहा भाई जी मैं ना कोर्स देना शुरू कर देती हूँ, न्यूज बनाऊँगी मैं। भाई ने कहा चलो ठीक है जो करना सो करो। तो फिर एक दिन भाई जी ने कहा, क्लास में पूछा भाई जी ने कि ऐसे कोई बाबा का लाल है क्या कि ये मुरली हूबहू रिपीट कर दे। मेरे को पढ़ने खूब शौक़ रहता था, मैंने हाथ उठाया, मैं कर सकती हूँ। तो भाई जी ने कहा मुरली नहीं मिलेगी, सुनाऊंगा वही याद करना और कल सुनाना। हमने कहा जी हाँ। याददाश्त बहुत अच्छी थी। भाई जी सुनाते रहे, मैं शॉर्ट हैंड जैसे पूरा लिखा, सीखा नहीं था मैंने शॉर्ट हैंड, मैंने लिखा। ने कहा ठीक है। भाई जी ने कहा मैं किसी से भी कहूँगा। हमने कहा हाँ भाई जी ठीक है। फिर भाई जी ने अगले दिन पूछा कि कौन सुनाएगा। अब इतना कोई तैयारी करके नहीं आया था, मेरे को तो काम ही किया था। तो फिर मैंने कहा मैं सुना दूंगी भाई जी। भाई जी ने कहा ठीक है। फिर बहन जी कहीं चली गई थी, तो भाई जी ने कहा ऐसा कोई बाबा का लाल है क्या, कल सुबह क्लास करा दे। मैंने कहा हाँ भाई जी मेरे को मुरली दे देना आप, तो मैं मुरली कल सुनाऊंगी। भाई जी ने कहा अच्छा मुरली लेके जाना। तो फिर हम जब यहाँ आए थे पहली बार बाबा से मिलने, मैंने ये महसूस किया हमने हमारे जीवन में पुरुषार्थ नाम की चीज़ ही नहीं रही। जितनी मैंने प्राप्ति की बाबा के वरदानों से, बड़ों के दुआओं से, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेहनत है, कठिन है, पुरुषार्थ कभी लगा ही नहीं। बाबा के माना इतना जैसे मूकम करोति वाचालंग पंगु लंघते गिरिम, बाबा ने ऐसे वरदान दिए। फिर हम बाबा के पास मिलने आए पहली बार आए तो पहले बाबा कैसे मिलते थे, बाबा मिलते थे, पार्टी आती तो बाबा को सूचना जाती, पार्टी नहा धो के बैठती
और बाबा आके तुरंत मिलते, टोली देते, हाल चाल पूछते, बहुत प्यार से बाबा मिलते। तो उस दिन हमारी पार्टी लेट आई तो बाबा ने कहलवाया, बाबा बच्चों से क्लास से मिलेगा। तो हम लोग हिस्ट्री हॉल में बैठ गए। 25 की पार्टी लाए थे भाई जी, हम सबसे आगे, और ऐसे बाबा तखत पर संदली पर बैठे थे, बाबा पालथी मार के, हम आगे बैठे थे। हमने जो बाबा को देखा, इतनी इतनी करंट, इतनी माइट, इतनी स्मृति ताजी हो गई। ओहो, अब इतना खिंचाव हो, मैं उड़ न जाऊं, बाबा को पकड़ न लूं, पर ऐसा उचित नहीं, चुपचाप बैठे रहो। फिर बाबा की मुरली पूरी हुई रात्रि क्लास की, और फिर बाबा, मैंने टोली देना था बाबा को, तो हम लोग टोली लेने गए। टोली लिया तो बाबा ने कहा कल सुबह बाबा बच्चों से मिलेगा। फिर तो दूसरे दिन हम बाबा के पास गए दौड़ के, और बाबा से तो गले लग के मिले। बाबा को कौन छोड़ेगा, माना इतना खींच, इतनी कशिश, माना जैसे बिछड़े 5000 साल के बाद मिले। और फिर तो घड़ी घड़ी बाबा से दौड़ के मिलने जाते, घड़ी घड़ी मिलने जाते। फिर क्या हुआ, बाबा को ने फिर चलने का दिन आ गया। उन दिनों ये झंझट नहीं था ना, 15 दिन रहो, 10 दिन रहो, रिजर्वेशन का चक्कर नहीं होता था। फिर बाबा ने सौगात दी, तो जो नई बहनें आती थी बाबा उनको शॉल देते थे। तो अपनी मम्मा तो नहीं थी, दीदी थी, मनमोहिनी दीदी, दीदी ने बाबा को शाल पकड़ाई। मैंने बाबा को धीरे से कह दिया, शाल नहीं चाहिए मुझे, मुझे सफ़ेद साड़ी चाहिए, अब मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। बाबा ने करे हुआ तो सफ़ेद दी, साड़ी दे दी, और अपना गाते बजाते, मन हमारे लौकिक घर का, माता पिता का, सास ससुर को थोड़ा माता पिता को मोह था कि किस रंग में रंग गई है, समझ में नहीं आता है। बाकी उनकी छुट्टी थी, जो मर्जी आए सो, खुश रहो, जो करो सो करो, तुम किसी का बंधन नहीं था। चाहे मुझे सेंटर में रहना है, घर में रहना, जहाँ रहना। भाई जी कहीं जाते तो फिर हमको छोड़ के जाते सेंटर पर, बहन जी भाई जी कहीं गए। अब हमारा ज़्यादा समय सेंटर पर ही हम अपना मगन रहते थे। तो ऐसे करते करते भाई जी मधुबन जाते, तो फिर हमको छोड़ के जाते। तो एक अलमारी थी भाई जी के पास, ऐसे मकान बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एरिया में बहुत अच्छा मकान था। तो भाई जी की एक लकड़ी की अलमारी थी। तो मैं भाई जी को, बहन जी को बहुत वाच करती थी, कैसे ज्ञान सुनाते, कैसे क्लास कराते, कैसे मैनेजमेंट करते, जैसे मुझे ही उनका वारिस बनना था भाई जी का। और मैं हंसी हंसी में सेंटर वेंटर सजाती, ये करती, तो मैं हंसी में कह देती, भाई जी ये सेंटर तो आप हमको देंगे ना, मुझे ही रहना है ना। भाई जी भी हंसी में कहते हैं हाँ हाँ आपको ही रहना है। और मैं तो घर में ही रहती थी, घर भर में सेंटर में समर्पित होने सबके लिए तैयार नहीं थी, आती और जाती, 4 दिन रही, 8 दिन रही। तो वो मैं देखी भाई जी हमेशा चाबी अपने साथ ही रखते थे। फिर भाई जी मधुबन गए, मधुबन गए तो चाबी लटकी हुई थी, भाई जी भूल गए, वो चाबी लटकी रही। भाई जी चले गए तो मैंने सब साफ़ सफाई की, अलमारी में लगी थी, तो मैंने बस घुमाया, बंद करके रख लिया। अब भाई जी वापस आए तो तार करते थे, फिर कोई भाई को हम भेजते स्टेशन गाड़ी वाड़ी लेके। तो फिर भाई जी आए, अब भाई जी को याद नहीं। मैं कहा भाई जी चाबी, भाई जी चौंक गए, चाबी कहाँ से आई आपके पास। मैंने कहा भाई जी आप तो भूल गए थे। पर हमने कहा भाई जी मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल सब बात सच्चाई सफाई से बता देती थी, मेरे घर में क्या है, मुझे क्या करना है। तो ऐसे भाई जी का हमारे ऊपर, माना सच्चाई सफाई के कारण, ईमानदारी के कारण, आज्ञाकारी के कारण भाई जी का हमारे ऊपर विश्वास बहुत रहता था। लेकिन उस समय इतनी सेवाएं थी, इतनी आज के जैसे नहीं थी। फिर 69, हाँ 68 के बाद 69 आया जनवरी में। तो जनवरी में, हाँ तो अब तक मैंने सब बहुत कुछ सिखा दिया था भाई जी ने। और फिर दोबारा बाबा से मिलने आई तो बाबा ने कहा तुमको तो साड़ी ही चाहिए। मैंने कहा हाँ बाबा मेरे को तो साड़ी ही चाहिए। अच्छा अभी मैं तो घर में ही रहती थी, आती जाती थी। फिर जनवरी का महीना था, मनमोहिनी दीदी
कलकत्ता से आई थी और मनोहर दादी, और मुन्नी बहन पहली बार अपने घर से दादी दीदी लेके आ रही थी। तो सुबह तार आया कि दादी दीदी आएगी, तो हम लोग क्लास में आए तो भाई जी ने बताया आज दीदी आ रही है। तो हम लोग रुक गए, दिन भर सेवा करते रहे। फिर दीदी 2-3 दिन रही। उसी समय बाबा का पत्र आया था मधुबन से। भाई जी ने बाबा से पूछा था इंदौर में सेंटर खोलने के लिए, तो बाबा का जवाब आया था कि हाँ बच्चे भले खोलो। वो पत्र आया था। तो उसी दिन आया, तो दीदी ने ही वो पत्र क्लास में सुनाया। दीदी ने पढ़ के सुनाया था बाबा का पत्र। और दीदी चली गई इलाहाबाद में, मेला लगा था, कुंभ वाला कुछ मेला था। तो दीदी और मनोहर दादी, मुन्नी बहन, ये लोग चले गए। हमारी बहन जी भी चली गई, ब्रिजेंद्रा दादी थी, वो भी चली गई। भाई जी रह गए, हम रह गए। एक कन्या थी, काम बहुत था, सेंटर बिखरा था, तो हम लोग रह गए। तो शनिवार को 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और तार पहुंचा रविवार शाम को। ऐसे जैसे अपन योग में बैठे थे, भाई जी योग करा रहे थे, हम पीछे बैठे थे। तो वो तार वाला बोला तार ले लो बाबूजी, तार ले लो। तो मैं उठ के गई। इतने में भाई, उस समय बहुत अनहोनी बात होती थी तार की। फिर भाई जी उठ के आए तुरंत स्टेज से। मैंने तार पकड़ लिया था, साइन करना होता था। भाई जी तार लिए और अंदर चले गए। अंदर चले गए। अब टाइम हुआ, सफ़ेद लाइट हो गई, हम लोग अंदर गए। हमने पूछा भाई जी भोजन वोजन करेंगे कुछ? भाई जी ने कहा नहीं, सारा कर दिया। और फिर रात भर भाई जी जागते रहे, वो तार पढ़ते रहे, कभी चाय पीते कभी पानी पीते। हम, एक कन्या थी, हम दोनों अपना सो गए। हमको क्या पता, हम सोचे कि कुछ अनहोनी हो गई क्या, तार आया तो। पर भाई जी तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और गंभीर लग रहे हैं। अपन पूछेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर सवेरा, फिर सुबह हम लोग अमृत बेले उठे। तो फिर भाई जी ने अपना सामान वामान पैक कर लिया था। और सेंटर में फ़ोन था, मेरे ख्याल से था कि नहीं था। तो कोई भाई आया, तो फिर भाई जी उसको बताए कि मैं जा रहा हूँ माउंट आबू। और हमको ही बताया। हम तो स्तब्ध रह गए, चुप ना, वैसी बात सुनो तो। और भाई जी कुछ बोले नहीं, सीरियस चले गए भाई जी। भाई छोड़ने चला गया। तो मैं मुरली उरली सुना दी। फिर वो भाई आया, तो उससे हमने कहा कि देखो भाई, मैं तो ये बात किसी को नहीं बता सकती, सब रोएंगे गाएंगे तो मैं क्या करूँगी, मेरा खुद ही कंट्रोल नहीं है, रो मैं खुद रोऊंगी बैठ के। तो ऐसा करते अपन, जब भाई जी आएंगे तो भाई जी बताएंगे भैया अपने में दम नहीं है बताने का ना, और अपन भले रो लेते हैं। फिर भाई जी मधुबन आए। फिर अव्यक्त बाबा आए। अव्यक्त बाबा ने सब समझाया कैसे यज्ञ चलेगा, पूरी कारोबार। उन दिनों तो फ़ोन वोन भी नहीं होता था ना कि भाई जी से पूछ लें आप क्या हुआ, कुछ नहीं। ऐसे अपना हम सब अपना क्लास करते रहे। फिर भाई जी वहाँ से निकले मधुबन से, तो इंदौर गए तो इंदौर में मकान ढूंढ लिया। मकान तुरंत, कोई परिचित थे उन्होंने ढूंढ के रखा था। बाबा की तो श्रीमत थी, पहला सेंटर इंदौर का बाबा के अव्यक्त होने के बाद इंदौर खुला। फिर भाई जी ने सुंदर सा मकान भी किराए से तय कर लिया। ले करके फिर भाई जी, तार आया भाई जी का कि मैं आ रहा हूँ, रिसीव कर लेना और क्लास रख लेना, शाम को पहुँचेंगे। तो फिर भाई जी आए, शाम को सब भाई बहन आए। भाई जी ने क्लास में सबको बताया बहुत अच्छी तरह से। सब वो सारे लोग तो साकार बाबा के आगे के थे ना, बाबा मम्मा के आगे के भाई बहन थे। फिर सब खामोश हो गए, शांत, कोई रोया कोई कुछ कोई कुछ। पर भाई जी ने बहुत अच्छे से समझाया अब यज्ञ कैसे चलेगा, बाबा से अव्यक्त रूप से कैसे मिलेंगे। ऐसे करके वो लोग चले गए। अभी बहन जी नहीं आई। फिर अब बाबा का मना, अब ये हुआ कि 2 फरवरी को ब्रह्मा भोजन होगा, ये होगा। फिर बहन जी भी 2-4 दिन के बाद आ गई। फिर हमने सब ने तैयारी की। अब भाई जी ने इंदौर की तैयारी कर ली कि मैं इंदौर जा रहा हूँ और वहाँ सेंटर खुलेगा। सब तैयारी शुरू हो गई। फरवरी में भाई जी इंदौर चले गए, बहन जी भी चली गई। तो भाई जी ने कहा था कि आप भी चलना मेरे साथ।
खूब सेवा करना भाग दौड़ करके। बहन जी ने कहा नहीं, ये यहीं रहेगी, ये बना बनाया सेंटर कौन संभालेगा, वहाँ तो आप और हम रहेंगे ही ना, तो ये यहीं रहेगी। हमने कहा जो सिर माथे, बड़ों ने जो कहा, आज तक हमने जीवन में न बड़ों को जवाब दिया न असंतुष्ट हुए। ऐसा क्यों किया, हमने कर जो आज्ञा सिर माथे। भाई जी चले गए, हम जबलपुर में अब सेंटर पर, हम निर्बंधन तो थे ही, हम सेंटर पर रहने लग गए, सेंटर पर रहने लग गए। लेकिन अब हमको बहुत सेवाओं का तो ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था। अब हम भाई जी को कहें, भाई जी हम बोर हो जाते, हम कहाँ क्या करें, भाई इनका भी शांत रहो, मैं खुद इतना व्यस्त हो गया हूँ इंदौर में। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे हम जबलपुर रहे। फिर भाई जी बुलाते थे, कोटा खुला, उज्जैन खुला, रतलाम खुला, इंदौर आओ 2 महीना रहो, 1 महीना रहो, आओ तुम यहाँ सीखो। तो मैं जबलपुर 10 वर्ष रही, 69 से। फिर भाई जी ने हमको 78 में ही भाई जी ने कहा कि आपको छत्तीसगढ़ जाना होगा। मैंने कहा भाई जी, जो रायपुर है ना, वो मध्य प्रदेश का 5वें नंबर का शहर है, इतना छोटा सा है। मेरे को लौकिक ज्ञान का बड़ा शौक रहता था, सारे वर्ल्ड की नॉलेज का। तो भाई जी तो पर भाई जी आपकी आज्ञा है ना, मैं संतुष्ट हूँ, मैं जा रही हूँ। एक बैग एक थैला उठाया, कंबल उठाया मैंने। फिर एक बहन को भाई जी ने और कहा, हम रायपुर आ गए वापस। रायपुर आए, एक आध 2 बार भाई जी हमको ले गए थे, ये शहर देखो, ये सेवा करना, वो करना। तो फिर हम वहाँ आए, सेवा शुरू हो गई। और फिर भाई जी खुद भी आए, 1 महीना रहे हमारे पास, मकान वकान देखा। फिर हम छत्तीसगढ़ आ गए वापस। तो छत्तीसगढ़ में सारे माना बहुत सेंटर है छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड सेंटर 150 तो होंगे, और ऐसे कितने होंगे, सैकड़ों हजारों गीता पाठशालाएँ। बहुत छोटा सा प्रांत था उस समय हम गए तो, 7 जिले थे मात्र, अब 27 जिले हो गए हैं, अब तो राज्य ही बन गया। ऐसे करते करते बाबा की सेवाएं ना। पर भाई जी का बहुत ध्यान रहता था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ऐसे तो भाई जी ने पूरे जोन में बहुत ध्यान दिया। और फिर भाई जी ने रायपुर में चौबे कॉलोनी का भवन भाई जी ने खुद ड्राइंग बनवाई, सब किया, बनाया, दादी को ले आए। फिर ऐसे भाई जी को सेवाओं का बहुत रहता था। भाई जी कहते थे राजधानी है, तो वैसे शांति सरोवर के लिए भाई जी ने खुद जगह देखी, और 8.5 एकड़ की ज़मीन पर। ज़मीन की अनुमति कैसे मिलेगी, उस समय यज्ञ में रिवाज ही नहीं था बड़ी ज़मीन लेने का। तो दादी ने पूछा कि आप रहोगे क्या रायपुर में, इतनी बड़ी ज़मीन का उपयोग क्या होगा, करोगे क्या। तो भाई जी ने कहा हाँ मैं ध्यान दूंगा। तो फिर अनुमति दी रमेश भाई ने, दादी ने। फिर वहाँ फिर सेवाओं का मना, भवन बनाओ, ये करो। फिर अभी छत्तीसगढ़ हो गया 2000 में अचानक बिना लड़ाई झगड़े के राज्य बन गया। तो फिर भाई जी ने कहा अब नई राजधानी बन रही है, मना बहुत अच्छा बनाया है, नया रायपुर, नई राजधानी, जहाँ मंत्रालय सचिवालय सब चालू हो गए हैं, बहुत कुछ बन गया, बहुत कुछ बन रहा है। तो भाई जी ने कहा वहाँ अपने को बड़ी ज़मीन लेनी चाहिए और मौके की, और सुंदर सा भवन, क्योंकि शासन ने हर बिल्डिंग यूनिक बनाई है वहाँ पर, बड़ा अच्छा बनाया है वहाँ पर। माना ऐसे नाली गोपन नहीं होगी, ये नहीं होगा, थोड़ा आधुनिक बनाया है। तो फिर भाई जी ने वहाँ भी ज़मीन पसंद की, और वहाँ पर सेंट्रल चौक है पास में, उसके हार्ट है राजधानी का वहाँ। और फिर भाई जी ने उसका नक्शा आदि बना दिया। और फिर भाई जी जब बीमार हुए तो रायपुर आए थे और नक्शा ले आए थे, कि वो बोला लो बहन जी नक्शा तैयार, अब आप बना लेना। और फिर वो लोग बार बार नोटिस देने लगे, कितना दिन हो गया, 2 साल 3 साल आपने शुरू ही नहीं किया। तभी वो भी जैसा भाई जी ने कहा था वैसे ही शुरू हो गया। तो हमने देखा, सार की बात ये है कि जितना हम प्यारे बाबा के यज्ञ में अपने बड़ों से, अपने निमित्त से, ईमानदारी से, सच्चाई से, सफाई से, वफादारी, आज्ञाकारी। आपको बताएं, बहुत समय पहले जब अपना ओम शांति भवन बना था,
तो बाबा एक बार मिलने आए थे। बाबा मिलने आए थे तो केवल भाइयों में जगदीश भाई थे। हम 700 बहनें थीं ब्रह्मा कुमारी। मुरली लिखी नहीं गई, खाली बाबा ने कहा था सुनेंगे सब। उसमें बाबा ने कहा था कि बाबा के जो वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, सच्चाई, सफाई बच्चे हैं, बाबा ने कहा ऐसे तो बाप माशूक है, आशिक नहीं है, पर ऐसे बच्चों पर बाप आशिक है। ऐसे बच्चों पर खुदा भी फिदा है। हम बाबा के यज्ञ में रहते हैं, बाबा के यज्ञ में रहते हैं। जितना सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, प्यारे बाबा की श्रीमत, यज्ञ के कायदे मर्यादा से रहते हैं, उतना हमें योग लगाने की, मैंने बताया ना, मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं की। मुझे वंडर लगता है बाबा हमारा जादूगर है कि इतने भवन बने, कितने कितनी सेवाएं, कितना, मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आएगा, प्रोग्राम कहाँ से होगा, फलाना कहाँ से होगा। जितना हम न ट्रस्टी रहेंगे ना, जितना जो बाबा कहता है, जैसे ना, क्योंकि देखो अपन 4 विषय पढ़ते, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा तो सब करते ही हैं, योग ज्ञान भी करते। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो वृत्ति है, हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध, साफ, स्वच्छ ना। हम सच में हम सब बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। कितनी दादियों की बातें, बाबा की बातें घड़ी घड़ी याद आती। दादी कहती थी कि जैसे किसी ने कहा कि दादी ये बहुत अच्छा है, तो दादी ने कहा कि दुनिया में कौन अच्छा नहीं है, आप बताओ कौन अच्छा नहीं है। इस संसार में बुरा कौन है कोई बुरा नहीं है, हर एक अच्छा है। हर एक का मूल गुण क्या है, आदि अनादि। तो दादी की ये बात मुझे छू गई दिल को कि कभी भी हम किसी से मिलते जुलते, देखते, व्यवहार में आते, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए कि ये ऐसा है, नहीं, हर एक अच्छा है, हर एक अच्छा है। हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध, श्रेष्ठ होनी चाहिए, सबके लिए बहुत सद्भावना, बहुत गुडविल होनी चाहिए दुनिया में ना। और जानकी दादी की एक बात मुझे दादी की तो सब बात अच्छी लगती, लेकिन एक बात बहुत पहले दादी ने क्लास कराई, मुझे छू गई। वो कौन सी बात कि आत्म अनुभूति में बहुत प्राप्ति है, अनुभव करके देखो आप। मुझे ये बहुत जादू लगा कि हमें इस विषय पर, है तो हमारा पहला ही पाठ, क्योंकि इस पाठ से बहुत प्राप्ति है। प्राप्ति ये है, रगें सबसे टूट जाती, सिवाय बाबा के और बाबा की श्रीमत के किसी का आकर्षण, खिंचाव ही नहीं रहता। प्राप्ति परछाई के समान आपके पीछे भागती। अपने निज स्वरूप की अनुभूति में, निज स्वरूप की अनुभूति और निज परमात्मा की अनुभूति। हम जब ज्ञान में आए थे तो मुझे बहुत लगता था ना, मुझे निज आत्मा के आदि अनादि स्वरूप का अनुभव, और बाबा का, श्री बाबा का निज स्वरूप का अनुभव। हम ये सोचते हमने भगवान का अनुभव ही नहीं किया, तो हम क्या ज्ञान में चल रहे हैं, बताओ जरा ना। तो बाबा ने मुझे ऐसे मुझे बाबा ने 3 बार अनुभव किया मैंने अपने इस लाइफ में। ऐसे तो रोज ही करते हैं 3 बार, कि मैं पवित्र आत्मा, मेरा आदि अनादि, मेरा निज स्वरूप क्या है और बाबा क्या है। आत्मा तृप्त हो गई, परवाह थी पार ब्रह्म की, उसे पा लिया, पाना था सो पा लिया, बाकी काम अब क्या रहा। देखो अब जीते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परिवर्तन आ गया। रियली सच बाबा मिला, सच सच बताती हूँ, मैं तृप्त हो गई। चाहे हाँ क्लास मना कि ये ऐड हो जाए, वो हो जाए, भरपूर अच्छा चीज़ों से, वस्तुओं से, पदार्थों से
व्यक्तियों से जो आत्म अनुभूति है, अपने निज स्वरूप की अनुभूति, हम दादियों को देखते ना उनकी अवस्था, और ऐसे बाबा का अनुभव, आत्मा तृप्त होती। सच में हम ऐसे बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। अब शांति सरोवर है, रिट्रीट सेंटर, सेवाएं, ये सच में वंडरफुल, जादू, मैजिक। मेरे को कोई न माथा पच्ची है, न सोचने का है, न कुछ है, यूँ सब कुछ हो रहा है। प्रोग्राम भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा, वो भी हो रहा। मैं किन शब्दों में, किन भावनाओं से मैं बाबा की महिमा करूं। बाप दादा, अभी तो दोनों ना, बाप दादा दोनों, वो भाग्य विधाता है, वो वरदाता है। बस हमें अपने जीवन में बहुत मर्यादा से रहना चाहिए और अमृत बेला सशक्त रहना चाहिए। ऐसे नहीं बैठना चाहिए योग में। कभी हम सब ने अपने जीवन में अमृत बेला मिस नहीं किया। हम भाई जी को देखते थे, अमृत बेला ऐसे नहीं बैठने चाहिए खाना पूर्ति के लिए। बाबा वरदान देने आता, और बाबा की मुरली से हमें बहुत, कभी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली से बहुत लगाव होना चाहिए। नहीं, बाबा के यज्ञ से, बाबा के यज्ञ से हमें बहुत प्यार चाहिए। ये यज्ञ ही है जिसने हमको कौड़ी से हीरा बनाया है ना। तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए। आप सबका हमने बहुत अमूल्य समय लिया। अनुभवों का तो बहुत ना भंडार है। मैं अपने जीवन में ना, जैसे हम दूसरों को सुनाते, निश्चय बुद्धि रहोगे ना, निश्चय बुद्धि रहने से निश्चिंत रहता है, क्योंकि सब कुछ निश्चित है, निर्संकल्प ना। तो बाबा ने कितनी न प्राप्ति कराई, कितनी न प्राप्ति कराई, माना कितनी प्राप्ति कराई बाबा ने कि हम कैसे सुनाएं। और सबसे बड़ी बात बाबा ने बुद्धि कितनी अच्छी दी, बुद्धि कितनी अच्छी दी। अगर हमारी बुद्धि एक्यूरेट रहती, श्रीमत पर रहती, बाबा घड़ी घड़ी टच करते, ऐसे करो, अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो, अभी ऐसे चलो, अभी ये करो। बाबा तो साथ ही है ना। दादी कहती है ना, भाग्य है भगवान है, भाग्य है भगवान है। तो हम माना इतना साल भाई, करीब 50 साल भाई जी के साथ तो हम रहे, और भाई जी बीमार हो गए थे। भाई जी को पता था कि शरीर कभी भी छूट जाएगा, पर भाई जी 15 दिन खास हमारे पास आए। हम भाई जी से मिलने गए इंदौर में। भाई जी जब बॉम्बे जाते, हम बॉम्बे जाते चेकअप के लिए। तो भाई जी हम गए इंदौर मिलने। तो भाई जी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही थी। तो भाई जी ने कहा, बहन जी मैंने तो कल की टिकट ले रखी, अब मैं कैसे जाऊंगा, देखो ना मेरी तबीयत। तो मैंने कहा, अरे आप रायपुर चलेंगे? तो कैसे जाऊंगा, मैं अब विमान में नहीं बैठ सकता इतनी देर। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, हम आपको एयर एम्बुलेंस में ले चलेंगे भाई जी। भाई जी की तबीयत वैसे ही थी थोड़ी। इतनी खुशी खुशी तैयारी की भाई जी ने। और वहाँ रायपुर गए तो क्लास कराने गए, 10 मिनट क्लास कराई। बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, बैठने लायक नहीं थी। और शांति सरोवर में एक एक चीज़ भाई जी देखे। मैंने कहा भाई जी वही तो सब कुछ है। सारा देखा, पूरी क्लास, सारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों से मिले। फिर भाई जी अपनी डेट भी अजर अमर करके गए हैं, शरीर छोड़ा तो। हर साल 25 तारीख का ही फंक्शन इंदौर में होता था, साल का बड़ा। हॉस्टल के पेरेंट्स आते, बच्चे होते, और उसी 24 तारीख की रात ही भाई जी ने शरीर छोड़ा। हर साल वही प्रोग्राम होगा वैसे। तो 20 तारीख को हमको भाई जी बुलाए, इधर आओ दीदी, एक दिन पहले बुलाए, इधर आओ। मैं गई तो बहुत 10 मिनट भाई जी मेरे को दृष्टि देते रहे, जैसे वर्षा दे के गए। और फिर दूसरे दिन बुलाए, मुझे इंदौर जाना है। ताकत नहीं रह गई थी बोलने की, इंदौर जाना है, अब कैसे।
मैं कहा अभी भाई जी, अभी मैं एयर एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तुरंत एयर एम्बुलेंस बुलाया और भाई जी इंदौर आए वापस ना। दुआएं बहुत काम की होती हैं, अपने बड़े हों या छोटे हों, हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रियल गोल्ड की क्या विशेषता होती है? मोल्ड हो जाता। हमें ऐसे ना ब्राह्मण परिवार में भी थोड़ा हम ही झुक गए ना, थोड़ी हम ही नम्र हो गए ना, थोड़ा हम नम्रचित हो गए, हाँ भाई हम ही छोटे हो जाए ना, उसमें क्या है ना, हम ही झुक जाए, हाँ भैया आप ही राइट हो, ठीक है ना। अपनी तो अपनी एनर्जी का लॉस होता, नुकसान होता, अपने संकल्प ना, अपनी एनर्जी ना। देखो हम सबको अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। सेवाओं की जो गति है फास्ट होती जा रही, ढेर दुखी अशांत ऐसे ये वो, तो हम कैसे सेवा करेंगे? अब हमको क्या सेवा करनी है ना। पहले तो क्लास में योग कराते, दृष्टि देते, दृष्टि, आजकल तो होता ही नहीं ऐसा क्लास में ज़्यादा। तो फिर अब हम कैसे करेंगे ना? नज़र से निहाल, आत्माओं को अपने पास कितनी पावर चाहिए, कितनी माइट चाहिए ना। चलो बाबा को याद करते। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत शुक्रिया। ओम शांति।